मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा अध्याय 22 ग्रामीण विकास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, है ना। मैंने आपको कल बताया कृषि विपणन के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे सहकारिता की भूमिका, पेज नंबर 368 में। ठीक है, तो ये सहकारिता होती है क्या है, तो इस संबंध में मैं आपको बताऊं, है ना। सहकारिता स्वेच्छा से बनाया हुआ एक व्यापारिक उपक्रम है जिसका उद्देश्य पारस्परिक लाभ प्राप्त करना है। और सहकारिता का अर्थ है पारस्परिक लाभ प्राप्त करने व विपणन समस्याओं के समाधान के लिए, है ना, मिलजुल कर कार्य करना है। इस प्रकार सहकारिता स्वेच्छा से विपणन संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। और दूसरा जो होता है, इसको कृषकों द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बनाया जाता है और पारस्परिक लाभ कमाने के लिए बनाया जाता है। यह एक प्रकार की व्यापारिक संस्था है। ठीक है, सहकारिता के अगर उद्देश्य को देखें तो सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य है अपने सदस्यों को उनकी वस्तु का उचित प्रतिफल, है ना, दिलाना, संग्रहण की सुविधा प्रदान करना, आवश्यकता के समय वित्तीय ऋण देना, है ना, और बाजार मूल्य या बाजार संबंधी जो सूचनाएं हैं उनको बताना, मूल्यों में स्थिरता लाना। ठीक है, अपने सदस्यों को कच्चा माल, बीज आदि, है ना, उपलब्ध कराना है। देखिएगा भारत में सहकारिता का संगठन जो है किस प्रकार से है और किस प्रकार से पाया जाता है, तो देखिएगा प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां, यह समितियां ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है तथा अपने सदस्यों के लाभ के लिए, है ना, अपने सदस्यों के लाभ के लिए कृषि संबंधी पदार्थों का क्रय विक्रय, एकीकरण, श्रेणीकरण, आवश्यक बीज, खाद व, है ना, मशीन आदि की पूर्ति करता है तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आजकल इस प्रकार की समितियां जो है किसी उद्देश्य के लिए न बनाकर कई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई जाती है। इस समय प्राथमिक सहकारी समिति की संख्या लगभग 9000 है ना। दूसरा है केंद्रीय सहकारी विपणन समितियां, तो यह समितियां प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों के ऊपर होती है। ठीक है, जो शहरी क्षेत्रों या कस्बों में पाई जाती है। इन समितियों का कार्य प्रारंभिक समिति व अपने समिति, है ना, सदस्यों की सहायता करना, क्रय विक्रय करना व अपना प्रबंध प्रांतीय सहकारी विपणन समिति में से रखना है। इस समय इनकी संख्या, समितियों की संख्या जो है 157 है, केंद्रीय सहकारी विपणन समिति की, है ना। तीसरा है प्रांतीय सहकारी विपणन समितियां, तो यह समितियां राज्य स्तर पर सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है तथा केंद्रीय विपणन की समितियों के माध्यम से प्राथमिक समितियों की सहायता करती है। यह समितियां प्रायः प्रदेश या प्रांत की राजधानी में पाई जाती है। इस समय 22 प्रांतीय समितियां कार्य कर रही हैं। चौथा है राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संगठन, जिसको बोला जाता है NED, है ना। तो यह सहकारी विपणन की शीर्ष संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। इनका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं अन्य वस्तुओं में अपने सदस्यों के विपणन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय लाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, विदेशी कृषि व्यापार को बढ़ावा देना तथा सदस्यों को कृषि से संबंधित आवश्यक वस्तु की पूर्ति करना। यह संस्था सन 1958 में स्थापित हुई है। ठीक है, सहकारी विपणन की भूमिका में मध्यस्थों का अंत कैसे होगा। देखिएगा सहकारी विपणन की भूमिका, रोल ऑफ, है ना, कॉपरेटिव मार्केटिंग, तो इसकी क्या भूमिका रहती है या महत्व को देखें तो ये मध्यस्थों का अंत करती है। सहकारी विपणन से उपभोक्ता व उत्पादक के बीच मध्यस्थों की जो श्रृंखला बनी है उसका अंत हो जाता है है ना, और जिससे उपभोक्ताओं व उत्पादक दोनों को लाभ होता है। मध्यस्थों का अंत होने से उपभोक्ताओं को वस्तु सस्ती मिल जाती है एवं उत्पादक को अपनी वस्तु का उचित मूल्य मिल जाता है। दूसरा है बाजार की बुराइयों से मुक्ति, यानी सहकारी विपणन से उत्पादक बाजार की विभिन्न बुराइयां जैसे कर्जा काटना, धर्मादा काटना, आढ़त, तुलाई, गौशाला, चौकीदार आदि से बच जाता है। इसमें कुछ निश्चित खर्चों ही निश्चित दर पर लिए जाते हैं। ठीक है, वर्गीकरण की सुविधा है। कृषि वस्तुओं को साफ करने और वर्गीकृत करने से उत्पादक को अच्छी मूल्य मिल जाता है। यह कार्य विपणन समितियों के द्वारा
किया जाता है। उचित तौल की सुविधा, है ना, संग्रहण की सुविधा, आर्थिक सहायता, एकत्रीकरण की सुविधा, ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी में अधिक मूल्य लाभ, अन्य लाभ, बहुत सारे लाभ होते हैं। तो ये सहकारी विपणन की भूमिका को, है ना, क्या करता है, निभाता है। तो इसको बहुत ही गहराई से देखिएगा, है ना। सहकारी जो सहकारिता की भूमिका है उसको बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।